बिहार की खबर, सही खबर सीधा असर। महीने से उसके खिलाफ लगातार भागलपुर पुलिस लगभग हर हफ्ते हम लोग कहीं किसी किसी क्षेत्रों में लगातार छापामारी कर रहे हैं और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में जो हमारी जो टीम है उन्होंने मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त होती है कि मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत रामपुर खुर्द के पास अवैध मादक पदार्थ की कोई खरीद बिक्री करने के लिए वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और कोई सप्लायर आया हुआ। उसी के क्रम में त्वरित रूप से हमारा थानाध्यक्ष जो है SDPO के नेतृत्व में तुरंत उनके निर्देशन में वहाँ पर कार्रवाई करता है और उसी कार्रवाई के तहत वहाँ पे एक इंदु कुमार पिता मुन्नीलाल शाह, ये रामपुर खुर्द का रहने वाला है, ये सप्लायर मधुसूदनपुर का, इसकी गिरफ्तारी की जाती है और इसकी विधिवत जो गिरफ्तारी और जब्ती होती है उसके पास से ब्राउन शुगर 3.82 ग्राम प्राप्त होता है। साथ में इसके पास से 3 फ़ोन प्राप्त होता है। फ़ोन में कई जगह सप्लाई के कुछ हम लोगों को क्लू भी मिला है और साथ में इसके पास से जो शुरुआत में इसने बिक्री की थी 5,000 रुपये भी बरामद होते हैं और इस तरीके से सभी इंदु कुमार की गिरफ्तारी की जाती है और इसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं और साथ में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं कि कहाँ से ये खरीदता है और किन किन क्षेत्रों में बेचता है, उसकी भी हम लोग तह तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत जल्द इन सब चीज़ों को भेदित करेंगे और अन्य जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बरारी थाना में कल खंजरपुर के पास आनंद मार्ग के पास एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति है विक्टर करके हैं और संदीप कुमार विक्टर, वो अपना नापी किसी ज़मीन के कराने के लिए जो है अमीन वगैरह को बुलवाए थे। उसी में सूचना प्राप्त होती है कि 8 से 10 जो है जो ज़मीन पे कब्जा करने वाले गैंग टाइप के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और संभवतः मारपीट या किसी अन्य गंभीर घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी के आलोक में त्वरित रूप से हमारे थानाध्यक्ष और साथ में हमारे DIO की टीम भी वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद उन लोगों की वहाँ से गिरफ्तारी करती है और उस गिरफ्तारी के क्रम में एक जो अभियुक्त भी वहाँ से पुलिस को पहुँचते देख फरार भी हो जाते हैं। तो हम लोग ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि संभवतः उनके पास जो है हथियार भी हैं और लेकिन संभवतः कोई अगर हथियार वाला रहा होगा तो वो वहाँ से निकल गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 8 जो अभियुक्त थे वहाँ पे जो गैंग के लोग थे उनको गिरफ्तार किया विधिवत रूप से। तो जो वादी हैं संदीप कुमार विक्टर, पिता अजय कुमार विजेता, आदर्श नगर पुलकिया घोघा के रहने वाले हैं। इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि इन्होंने बताया कि प्रॉपर ये नियमानुसार उन्होंने वहाँ पे अमीन बुलाया था अपनी ज़मीन की नापी के लिए, लेकिन उस पर कई अभियुक्त जो पुलिस उनको जब गिरफ्तार करती है तो जो गिरफ्तारी होती है उसमें कई के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और उनके पास से जो बरामदगी हुई है 8 मोबाइल बरामदगी हुई है और उस मोबाइल में भी कई सारी चीज़ें ज़मीन से संबंधित कागजात और कई अन्य चीज़ें मिली हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ये लोग ज़मीन माफिया गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। और हालांकि आगे हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है उसमें पहला बबलू कुमार यादव पिता भगनेश यादव, दूसरा फट्टू ताती उर्फ कुमार अभिषेक, तीसरा अमर कुमार पिता अशोक कुमार सिंह, चौथा सूरज कुमार पिता रविंद्र कुमार शाह, पांडे। तो ये सभी अभियुक्त यहाँ से गिरफ्तार हुए और कई के खिलाफ जैसे फंटूस तांती के खिलाफ सर्वाधिक 9 मामले कोतवाली इसाक चक बरारी में दर्ज हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा आपराधिक इतिहास रहा है फंटूस तांती का। और उसके बाद अमर कुमार का भी इसाक चक में जो है कांड इसके खिलाफ दर्ज है और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी हम लोग उनका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। इस तरीके से पुलिस की सक्रियता से किसी घटना को घटने से पहले उसको रोका गया और साथ में उनकी गिरफ्तारी की गई। और साथ में आप लोगों के माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहता हूं कि भागलपुर में जो भी इस तरीके से अवैध जो गैंग हैं जो ज़मीन पर कब्जा करने की अगर योजना बना रहे हैं, कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ भी संगत कार्रवाई की जाएगी। साथ में इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराएँ हैं अगर उसके जो मानक हैं उस पर जो अगर तय होता है तो उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी जो भी माफिया हैं। तो इस तरीके से पुलिस आगे भी कार्रवाई करती रहेगी और लैंड में जो भी इशू रहता है उसको हम लोग आगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ऐसे अपराधियों की कार्रवाई करेंगे। बात है कि शाहकुंड थाना अंतर्गत 4 अप्रैल को एक घटना घटित हुई थी जब वहाँ पे अकबर नगर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप है और उसके जो मालिक हैं जो मंटू कुमार पिता स्वर्गीय बेदी यादव, इनका पेट्रोल पंप है। ये वहाँ से पैसा लगभग 8 लाख रुपए लेके शाहकुंड जो SBI बैंक है वहाँ पर जमा करने के लिए जा रहे थे। तो उसी के क्रम में पहले से रेकी किए हुए कुछ अभियुक्तों ने
सादपुर मोड़ के पास, जो कि साकुन थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो सुनसान इलाका था, वहाँ पे बगल से पहुँचते हैं और पैर से अपने इनको धक्का मार देते हैं और ये ज़मीन पे गिर जाते हैं। उसके बाद इनको धमका के इनके पास से जो पैसा रहता है वो छीन लेते हैं और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसी के क्रम में एक टीम का हमारा गठन किया जाता है, जिसकी स्वयं जो है निगरानी लगातार मॉनिटरिंग में और नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर कर रहे थे। साथ में इसका नेतृत्व मंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था नवनीत कर रहे थे और हमारी डीआईओ की टीम और थानाध्यक्ष अकबर नगर और शाकुन थे। इन्होंने जो है काफ़ी टेक्निकल इसमें जो है हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल के लोकेशन और अन्य कई सूचना संकलन के आधार पे इसमें हम लोग कांड के तह तक पहुँचे और इसका उद्भेदन हुआ। इसमें एक मुख्य अभियुक्त जो लगभग 5 से 6 अभियुक्त वहाँ थे जो कुछ रेकी कर रहे थे और जो वादी थे उन्होंने पुलिस को भी कभी सूचना नहीं दी कितना पैसा वो लेके जाते हैं, जबकि हम लोगों ने सभी थानाध्यक्ष को पहले ही निर्देशित किया है कोई भी अगर 50,000 1 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करने जाता है कहीं बैंक, अगर सूचना मिलती है तो त्वरित रूप से उस रूट पे या तो गश्ती हमारी या तो फिर हम उनको स्कॉट देके उसको पहुंचाएंगे। लेकिन इन्होंने कभी ऐसी सूचना भी नहीं दी। पहले भी थाना ने उनको सचेत भी किया था कि आपके पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरा की जो गुणवत्ता ख़राब है उसको भी सही कर लीजिए। लेकिन ठीक है, घटना घटी, लेकिन हमारी टीम ने इसमें त्वरित करके इसको उद्भेदन किया। एक अभियुक्त जो कई अन्य कांडों में वांछित रहा है, इसमें मुख्य गिरफ्तार हुआ सत्यन कुमार यादव। ये भैरवगंज गोराडीह का मूलतः रहने वाला है, लेकिन मुजाहिदपुर एरिया के अंदर रहता है। इसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया। मोबाइल में भी कई क्लू मिला है। साथ में जिस कपड़े को पहन के उसने घटना को अंजाम दिया था वो कपड़ा भी हम लोगों ने जब्त किया है। साथ में इसके जो अन्य 3-4 अभियुक्त थे, 2-3 अभियुक्त भागलपुर के रहने वाले हैं और 1-2 अभियुक्त जो है बगल वाले जिले नवगछिया के रहने वाले नदी पार से। तो उन सभी अभियुक्तों की इसमें पहचान कर ली गई है और उनके घर पे छापामारी की गई। वो लोग यहाँ से फरार है और वही पैसे लेके यहाँ से भागे थे और उनका आपराधिक इतिहास भी सभी जो इसमें अभियुक्त हैं 5 सबके ऊपर कम से कम 4 से 5 जो लूट के पुराने कांड दर्ज हैं और सभी उस तरीके से कुख्यात अपराधी हैं। तो हमारी पुलिस उसमें लगातार छापामारी कर रही है। जो शेष अभियुक्त हैं और जो पैसे की कुछ बरामदगी है उसको करने का लगातार प्रयास कर रही है। अभी जो मोबाइल और कपड़े वगैरह बरामद हुआ है और टेक्निकल जो एविडेंस है, इसने स्वीकार भी किया कि कैसे कैसे इन लोगों ने प्लानिंग की। कुछ बाइक से वहाँ गए, कुछ जो है ये ऑटो वगैरह से जो है कि बीच बीच में जो हथियार लेके गया था, एक तो वो ऑटो से जाता है कि क्योंकि पुलिस की उन्होंने बताया कि लगातार ये जो दिन में 2-3 बार चेकिंग होती है, तो इनसे इनको था कि ऑटो और अन्य गाड़ियों में जो 4 व्हीलर होता है उतना ज़्यादा से चेकिंग नहीं हो पाती है, तो ऑटो से ही हथियार लेके गया था और बाइक से ये लोग जो है निहत्थे गए थे। इस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। तो इस तरीके से हमारी जो टीम थी इन्होंने इस घटना को उद्भेदन किया। बाकी से सब अभियुक्तों को हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।